इंडिया की टॉप टूरिस्ट डेस्टिनेशन जहां पर है बेहद साफ बीचेस, स्कूबा डाइविंग जैसे अनोखे स्पोर्ट्स और इनक्रेडिबल बायोडाइवर्सिटी। यहाँ पर है इंडिया का इकलौता एक्टिव वॉल्केनो और साथ ही यहाँ पर एक ऐसी कम्युनिटी है जो पुरा पाषाण या ओल्ड स्टोन एज में ही जी रही है अभी तक। यहाँ पर है इंदिरा पॉइंट जो कि हमारी इंडियन टेरिटरी का सबसे सदर्न मोस्ट पॉइंट है। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हिस्टोरिया चैनल के एक और नए वीडियो में। ये वीडियो हमारी स्टेट सीरीज़ का एक पार्ट है जहाँ पर हम अलग अलग स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज़ की हिस्ट्री आपके साथ शेयर करते हैं। तो आज की यूनियन टेरिटरी है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। अंडमान एंड निकोबार की ज्योग्राफी और हिस्ट्री दोनों ही बहुत इंटरेस्टिंग हैं। तो इस वीडियो में हम सबसे पहले यहाँ की ज्योग्राफिकल यूनिक पॉइंट्स देखेंगे और उसके बाद देखेंगे अंडमान की हिस्ट्री। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स का एक समूह है। इसके अंदर 572 आइलैंड्स हैं जिसमें से सिर्फ 37 पर ही लोग रहते हैं। अब आप कहेंगे कि बाकी के आइलैंड्स पर क्या होता है, तो यहाँ पर है बहुत घने जंगल। अंडमान एंड निकोबार के टोटल एरिया का 86.93% एरिया जंगलों से भरा हुआ है। इसमें ज़्यादातर एरिया वेरी डेंस फॉरेस्ट की कैटेगरी में आते हैं। हमारे 20 रुपए के नोट पर जो जंगल बना हुआ है वो अंडमान का जंगल ही है। तो अंडमान और निकोबार एक दूसरे से 10 डिग्री चैनल से कनेक्टेड हैं। चैनल एक पाथ या एरिया आप कह सकते हैं जिससे दो आइलैंड सेपरेटेड होते हैं किसी बड़ी नदी या खाड़ी में। जैसे यहाँ पर अंडमान और निकोबार बे ऑफ बंगाल में एक दूसरे से, तो इस तरीके से अंडमान और निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स में अंडमान और निकोबार मेजर आइलैंड्स हैं जिसके अंदर छोटे छोटे आइलैंड्स आते हैं। 3 डिस्ट्रिक्ट्स हैं यहाँ पर, नॉर्थ एंड मिडिल अंडमान, सदर्न अंडमान और फिर आता है निकोबार। ये एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस से डिवाइडेड हैं। पर आप जब यहाँ पर घूमने जाते हैं तो यूजुअली अंडमान को नॉर्थ, मिडिल, साउथ और लिटिल अंडमान में डिवाइड किया जाता है और निकोबार को कार निकोबार, लिटिल निकोबार और ग्रेटर निकोबार में। नॉर्थ अंडमान आइलैंड पर सिचुएटेड है सैडल पीक जो कि हाईएस्ट पॉइंट है 732 मीटर्स पर। कैपिटल जो है अंडमान एंड निकोबार की वो है पोर्ट ब्लेयर जो कि साउथ ऑफ अंडमान में सिचुएटेड है। अब क्या है यहाँ पर यूनिक? यहाँ पर सबसे यूनिक है यहाँ की इंडिजिनस ट्राइब्स। यहाँ पर 6 नेटिव ट्राइब्स हैं जिसमें से सेंटिलीज ट्राइब सबसे अनोखी है। ये कम्युनिटी किसी भी और बाहर के आदमी के साथ कनेक्शन रखना पसंद नहीं करती है। यहाँ पर अगर कोई भी टूरिस्ट गलती से भी पहुँच जाता है तो ये ट्राइबल लोग उसे मार देते हैं। इसी कारण से 1956 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस एरिया को ट्राइबल रिजर्व डिक्लेयर कर दिया था। ये ट्राइब्स हंटर गैदरर्स की लाइफस्टाइल फॉलो करते हैं। ये एकदम अपोजिट है एग्रीकल्चरल बेस्ड लाइफस्टाइल से। एग्रीकल्चर बेस्ड लाइफस्टाइल में ह्यूमंस एनिमल्स को डोमेस्टिकेट करके उनकी हेल्प लेते हैं, पर हंटर गैदरर्स में वो मेनली वाइल्ड लाइफ और वाइल्ड रिसोर्सेज पर डिपेंडेंट होते हैं। सेंटिनलीज आइलैंड के 5.6 किलोमीटर्स के एरिया में जाना अलाउड नहीं है। जब ड्रोन से सेंटिनलीज ट्राइब के लोगों को स्टडी किया गया तब पता चला कि इनकी हाइट करीब 5.5 है। ऐसा कहा जाता है कि इनकी स्किन का कलर बहुत ही ज़्यादा डार्क ब्लैक है और इनकी लाइफस्टाइल अभी भी ओल्ड स्टोन एज के टाइम की ही है। इनके पास कोई भी एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट, मेटल और मिनरल्स का ज्ञान नहीं है। अंडमान में जानवरों की बहुत सारी अलग अलग स्पीशीज़ हैं। यहाँ पर बटरफ्लाइज की ही करीबन 225 स्पीशीज़ हैं। लैंग्वेज की बात करें तो यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी है, पर मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज है बंगाली। अंडमान एंड निकोबार में है अंडमान एंड निकोबार कमांड जो कि फर्स्ट एंड ओनली ट्राई सर्विस थिएटर कमांड है। ये एक जॉइंट वॉरफेयर है जिसमें आर्मी, नेवी और एयरफोर्स तीनों एक ही एरिया में ऑपरेशंस करते हैं। पूरे इंडिया में ऐसा एक अंडमान एंड निकोबार ग्लोबल वाटर्स में होने के कारण हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर है इंडिया का ओनली एक्टिव वॉल्केनो। इस वॉल्केनो में लास्ट इरप्शन 2017 में हुआ था। ऐसा कहा जाता है कि मूल अंडमानीज जनजाति स्टोन एज में ही बाकी कम्युनिटीज से अलग हो गई थी। ये बात है करीबन 30,000 ईयर्स पहले की। इनका किसी और कम्युनिटी से कनेक्शन ना होने के कारण इनका बहुत ही यूनिक तरीके से डेवलपमेंट हुआ। आर्कियोलॉजिकल एविडेंस के अकॉर्डिंग यहाँ पर फर्स्ट सेटलमेंट 2000 साल पहले का है।
यहाँ पर डायनेस्टी रूल का कंसेप्ट आया 1014 से 1042 में, जब राजेंद्र चोला वन ने अंडमान को अपना नेवल बेस बनाया। चोला डायनेस्टी वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रनिंग डायनेस्टीज है वर्ल्ड में। चोला डायनेस्टी एक ऐसी डायनेस्टी है जो कि समुद्र पर राज करने वाले थे। इसके लिए वर्ड है, यानी कि वो एम्पायर जो अपनी नेवी के बेसिस पर एक्सपेंशन करता है। तो राजेंद्र चोला वन ने अंडमान को श्रीविजया एम्पायर, जो कि अभी प्रेजेंट डे इंडोनेशिया है, उसके अगेंस्ट एक नेवल बेस बनाया था। ये कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन होता है कि क्या चोला डायनेस्टी और सेंथिनलीज ट्राइब में कोई कनेक्शन है? तो आंसर है नहीं, क्योंकि चोला डायनेस्टी का ओरिजिन द्रविडियन ओरिजिन है एंड सेंथिनलीज ट्राइब एक अलग ही इंडिजिनस ग्रुप है। चोला एम्पायर के बाद प्री कॉलोनियल पीरियड में मराठा एडमिरल कान्हा आंग्रे ने भी अंडमान को अपना नेवल बेस बनाया। कहा जाता है कि इसी कारण से अंडमान इंडिया का पार्ट बना। उसके बाद 12 दिसंबर 1755 को निकोबार आइलैंड में डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सेटलर्स आए। ये डेनमार्क और नॉर्वे की ओरिजिनेटेड एक कंपनी थी। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अंडमान में अपने सेटलमेंट्स बनाना शुरू किया। यहाँ पर मलेरिया का एक बड़ा आउटब्रेक हुआ, जिसके कारण डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अंडमान को अबैंडन कर दिया। 1789 तक यहाँ ऐसे ही मलेरिया का आउटब्रेक होता रहा और डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी और ऑस्ट्रिया ये दोनों ही यहाँ पर सेटलमेंट्स बनाकर छोड़ते रहे। फाइनली 1868 में डेनमार्क ने निकोबार आइलैंड्स के राइट्स ब्रिटिश को बेच दिए और 1869 में ये ब्रिटिश इंडिया का पार्ट हो गया। इसी के बीच 1857 में हुई थी इंडिया की आज़ादी। तब ब्रिटिशर्स ने अंडमान में पॉलिटिकल प्रिजनर्स को रखा। यहाँ पर सेल्यूलर जेल का कंस्ट्रक्शन हुआ, जो कि 1896 से 1906 तक बना। 1939 से 1945 तक जब वर्ल्ड वॉर 2 हुआ, तब अंडमान जापान के अंडर में था। सुभाष चंद्र बोस के ग्रुप आज़ाद हिंद को अंडमान का नॉमिनल कंट्रोल दिया गया था। बोस ने यहाँ के आइलैंड्स का नाम चेंज करके इनका नाम शहीद द्वीप मार्टियर्स आइलैंड और स्वराज द्वीप सेल्फ रूल आइलैंड रखा। जब 1947 में इंडिया को और 1948 में बर्मा को इंडिपेंडेंस मिली, तब ब्रिटिशर्स ने कहा कि यहाँ पर एंग्लो इंडियन और एंग्लो बर्मीज लोगों के स्पेशल सेटलमेंट्स बनाए जाएंगे। पर 1950 में अंडमान इंडिया का पार्ट बना और 1956 में इसे एक यूनियन टेरिटरी डिक्लेयर किया गया। कुछ इंपॉर्टेंट ईयर्स की बात करते हैं तो 2004 में यहाँ पर आई थी भयानक सुनामी, जिसमें 2000 से भी ज़्यादा। अगर लेटेस्ट न्यूज़ की बात करते हैं तो 10 अगस्त 2020 को पीएम मोदी ने अंडमान में एक ट्रांसशिपमेंट पोर्ट बनाने का प्लान अनाउंस किया है। अंडमान की हिस्ट्री और जोग्राफिकल एस्पेक्ट्स दोनों ही बहुत इंटरेस्टिंग हैं। इनफैक्ट इंडिया की हर स्टेट की हिस्ट्री बहुत ही यूनिक है। तो आपको हमारा अंडमान की हिस्ट्री पर ये वीडियो कैसा लगा? और स्टेट्स की हिस्ट्री देखने के लिए आप हमारे चैनल हिस्टोरिया को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर लिखकर बताइए कि आपको किस टॉपिक पर वीडियो देखनी है। एंड स्क्रीन पर हमने आपके लिए स्टेट सीरीज़ की प्लेलिस्ट को अटैच कर दिया है। मिलते हैं अगले वीडियो में।